पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पूरे एक आपकी अदालत का प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मैंने इंदिरा जी को कोई दुर्गा नहीं कहा था, ये अखबारों ने चलाया, तो उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। हाँ, उस वक्त की सरकार को भाजपा ने पूरा सपोर्ट किया था, ये फैक्चुअल है। तो भरत सिंह जी, वो दुर्गा नहीं कहा था, ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। दूसरी बात ऐसा है, दूसरी बात सर, आपके कहने से नहीं होगा। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भरत सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा अपनी पीठ थपथपाना बंद कीजिए। आप लोग की तो पार्टी ना झूठों पे तो टिकी है पूरी पार्टी। और मुझे बोलने दीजिए ना भरत सिंह जी, आपके वक्त मैं नहीं बोला, लेकिन आप अगर गलत तथ्य देश के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बताना पड़ेगा आपको। नहीं, आपने काफी गलत चीजें कोट की, मैं बीच में नहीं कोई गलत नहीं बोला है, सच्चाई ये। अरे भाई, आपकी खासियत है पाकरे जी, आपकी पार्टी की खासियत है। अरे प्रदीप जी, देखिए, इनको अगर कोई फैक्ट चेकिंग होता है तो भरत सिंह जी उनका कंप्लीट करके आप फिर आप विरोध करो। इनको तकलीफ हो रही है, बोलने दो, सामने ला रहा हूं। भरत सिंह जी बोलने दो ना, बोलिए पाकरे साहब। देखिए, ये जो बार बार ट्रम्प साहब के ऊपर बोल रहे हैं ना, तो अभी ये बता दीजिए कि ट्रम्प की हर स्टेटमेंट को ये बिलीव करते हैं क्या? तो आज एक कोई, और आप जो सर राजीव सर, आप जो बोल रहे थे कि there is a equivalence between India and Pakistan in the. He has brought it in. I never said there is. I didn't say there is. Nothing. I said Trump has brought an equivalence. Sir, I said Trump has brought an equivalence. बोलते हैं, तो that doesn't mean कि रशिया is a power which is not equal to यूक्रेन। और ये तो ये सब चीजें सर, ये शब्दों के खेल में मत जाइए। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला है। सो आज मुझे बताइए, हमारे देश की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है उसके प्रवक्ता कौन होंगे? उसके प्रवक्ता तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो फॉरेन सेक्रेटरी या जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है वो रहेंगे। तो मेरा ऐसा कहना है, जब उन्होंने क्लैरिफाई किया बार बार कि ट्रम्प साहब का कोई रोल नहीं हो, 9 बार नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100 बार बोले फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ट्रम्प साहब को ये पता चल रहा है कि मैं को इतने बार बोलना पड़ रहा है, बिकॉज नोबडी इज बिलीविंग ऑन मी, इवन इंटरनेशनल मीडिया इज नॉट बिलीविंग ऑन मिस्टर ट्रम्प। जो कांग्रेस पार्टी ट्रम्प का जो कंधा लेके वार करना चाहती है, हमने क्लियर टर्म्स में बोला है कि नो थर्ड कंट्री वाज इन्वॉल्व। इसके ऊपर बार बार रिपीट करना बोले तो वी आर नॉट टीचिंग सम एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन की वही बात बार बार बोले। इफ ट्रम्प इज चूजिंग हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन, वी आर नॉट गोइंग टू गो एज व्हाट ट्रम्प सेज। हम तो भारत की जो मैच्योर्ड विदेश नीति है उसके हिसाब से जवाब देंगे। और जैसा कि अमेरिका हर चीज में हमारा पार्टनर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अमेरिका की मध्यस्थता, वो पार्टनर है इसलिए हमने ये की। और इट हैज बीन इन्फॉर्म, जयशंकर जी के स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स है कि टुडे आई हैव टॉक्ड विद दिस लीडर ऑफ जर्मनी, टुडे आई हैव टॉक्ड विद इजराइल के लीडर, टुडे आई हैव टॉक्ड विद अमेरिकन लीडर। सो ऐसा कुछ नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा था, ये तो सबके सामने हो रहा था। हम तो खुद बोल रहे थे कि वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू अप्रेस द एंटायर वर्ल्ड कि पाकिस्तान को टेररिज्म को जो सपोर्ट कर रहा है, पहलगाम का हमले के पीछे पूरा पाकिस्तान है। ये तो हमारा जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने का था, उसके और पहलगाम अटैक के बीच में हमने पूरे दुनिया को बता दिया था कि इसके पीछे पाकिस्तान है, वी आर गोइंग टू स्ट्राइक पाकिस्तान। मोदी साहब ने बिहार में बोला था कि वी विल गो आफ्टर द हैंडलर्स एंड वी विल आल्सो गो आफ्टर द पीपल हु सपोर्ट देम। और ये आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, पहले टेररिस्ट पे अटैक हुआ, टेररिस्ट बेसिस पे, उसके बाद जब पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया तो हम लोगों ने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया। तो ये तो क्लियर नीति है सर, इसमें ना मुझे कोई कंफ्यूजन दिख रहा है, ना कोई नॉन ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। इट इज एंटायरली क्लियर, if you attack our civilians, we will attack the terrorists behind them and we'll also attack the state actors behind them। हम किसी को छोड़ने नहीं वाले। अगर पाकिस्तानी मिलिट्री कल उनके पीछे खड़े होकर सामने आती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री को भी धराशायी करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारी डिफेंस फोर्सेस कैपेबल है। that India under leadership of Mr. Modi is ready to protect every citizen। No, I just want to ask him, राहुल गांधी जी पूंछ में भी गए थे बाकरे साहब, he went to Poonch to meet the जो firing और border cross border, तो वहां पर भी गए थे, मगर he went to meet सत्यपाल मलिक also। सत्यपाल मलिक, he says, मैं इनके साथ इसलिए खड़ा हूं कि सच्चाई के लिए सत्यपाल मलिक जी खड़े थे। अनिल अंबानी के पूरे चीज को एक्सपोज कर दिया, मगर उन्हीं को सीबीआई उन्हीं पर केस फाइल कर दिया है और चार्जशीट भी शायद फाइल कर दिया है। और आज किडनी, लिवर, लंग्स सब कुछ फेल होकर आईसीयू में सत्यपाल मलिक है और कांग्रेस एंड राहुल गांधी इज टोटली विद सत्यपाल मलिक। नाउ व्हाट इज दिस? आप ही के लोग को डिसोन करते हो, केस करते हो। हाउ डू यू सी दैट समीर जी?
सर इसमें कोई ये नहीं है, कोई भी पार्टी का रहो या कोई भी अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर केस होगी। ये तो नरेंद्र मोदी जी और पूरे हमारे भाजपा की सरकार की नीति रही है। तो ऐसा, और राहुल जी जाके किससे कश्मीर में मिल रहे हैं या किससे सत्यपाल जी मलिक से मिल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी जो मतलब एक पार्टी हुआ करती थी विच वॉज नोन फॉर गवर्नेंस, अभी ये पार्टी पूरी लेफ्टिस्ट हो चुकी है। इनके जो एडवाइजर्स है वो कौन है? मिस्टर योगेंद्र यादव इनके जो अपना राहुल गांधी मार्च निकालते हैं उसके मेन कन्वेनर है। तो अगर लेफ्टिस्ट लोग इनके इर्द गिर्द गिर चुके हैं तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट भी मुझे लगता है वही लिख रहे हैं। और आज अमेरिका जब राहुल गांधी जाते हैं वहां भी कौन से लोगों से मिलते हैं उनका भी आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। तो मुझे ऐसा कहना है कि राहुल गांधी जी किससे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री he should speak responsibly, he should not speak the language of Pakistan। जो पाकिस्तान की जो भाषा है वो राहुल गांधी क्यों बोलना चाह रहे हैं? और सत्यपाल मलिक जी की क्रेडिबिलिटी तो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने कैसे कैसे स्टेटमेंट्स किए। उन्होंने करण थापर के इंटरव्यू में क्या बोला था कि ये मोदी सरकार कुछ करने नहीं वाली, और उसी दिन रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सो आप उसका इंटरव्यू निकाल के देखिए। तो सत्यपाल मलिक जी और ये करण थापर जी ये डिस्क्रेडिटेड लोग हैं। राहुल गांधी जी उनके कंपनी में रहना चाहते तो माय बेस्ट विशेस टू मिस्टर राहुल गांधी फॉर दैट।